राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और पटना में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का विवाद चरम पर है, अंदरूनी विवाद। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि दो ही नेता हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता उपेंद्र कुशवाहा पे हमलावर हैं और उपेंद्र कुशवाहा सीधे हमलावर हैं शिक्षा मंत्री पे। तो इसको सर किस रूप में आप लेते हैं सर, और क्या इसका भविष्य देख रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई शुरू हुई थी जगदा बाबू के बेटे और पूर्व कृषि मंत्री के विवाद के साथ, जो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी शुरुआत किया था कि किसानों के हित में यह सरकार काम नहीं कर रही है, यहाँ विरोधाभास है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। ये लड़ाई अभी शांत नहीं हुई थी, चूँकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ शब्दों का खेल चल रहा था। इस बीच ये विराम लगने से पहले ही एक नया बवाल हो गया। रामचरितमानस को लेकर और तुलसीदास की रचना को लेकर जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अलग बवाल काट दिया। लोगों की पूरी तरह से भावना से खेलने की बात अब आ गई डॉक्टर चंद्रशेखर पर। मसला यहाँ तक पहुँच गया कि नीतीश जी ने तो इनकार ही कर दिया कि चंद्रशेखर क्या बोले हैं उनको जानकारी नहीं है, जो पिछले 2-3 घटनाओं से ऐसा नीतीश जी कर रहे हैं। लेकिन ये मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के दूसरे जदयू के कार्यकर्ता नेता रामचरित्र का पाठ करने लगे। मंदिर पहुँचने लगे। जाहिर है कि गठबंधन के दूसरे दल के बड़े नेता मंत्री को लेकर आप विरोध का लाइन अख्तियार कर लिए। कांग्रेस भी सब विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस का इशू दूसरा है। कांग्रेस इस दबाव के नाते मंत्रिमंडल में अपना बड़ा हिस्सा खोज रही है। 2 और मंत्रियों के शामिल करने की बात चल रही है। वो अलग दबाव की रणनीति बना रहे हैं। अब तो मामला यहाँ आ गया कि माले जो महागठबंधन का हिस्सा है, बेशक वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन सरकार का हिस्सा है। वो कह रहा है कि बक्सर में प्रशासन का पक्ष ले रही है सरकार। पुलिस और प्रशासन अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जिस तरह से कृषकों को पीटा गया, उन लोगों का वाजिब जो सवाल था, जो वाजिब मांगे थी, उस पर भी बात नहीं हो रही है। ज़मीन का अधिग्रहण 4 साल यदि पहले हुआ हो और मुआवजे नहीं बांटे गए हों, तो किसान कह रहे हैं कि आज के तारीख में जो मुआवजा दर हो वो तय हो, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो यहाँ किसान कहाँ गलत हैं? किसान वाजिब तौर पर अपनी मांग को रखेंगे, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस उनके साथ पेश आ रही है वो एक अलग चिंता का विषय है। दूसरी बात, मांझी भी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि नीतीश कुमार पक्षपात करते हैं विकास के मामले में। जिस तरह से नालंदा और राजगीर को तरजीह दे रहे हैं, वो गया को तरजीह नहीं दे रहे हैं। ये प्रदेश के कई तमाम लोग जितने बुद्धिजीवी हैं इस बात से सहमत होंगे कि नीतीश जी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नालंदा के प्रति रखते हैं। उस जिले से हैं, उनका गृह जिला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आसपास के जिलों को भी उनको देखना चाहिए था। भोजपुर है, सोनपुर है, वैशाली का इलाका है, ये तमाम इलाके हैं जो एक सैटेलाइट सिटी के तौर पर ये पनप सकते थे, उनको ग्रोथ किया जा सकता था। लेकिन गाहे बगाहे ये पहुंच जाते हैं राजगीर और नालंदा के। अब आते हैं आपके महागठबंधन की बातें पर। लड़ाई लगातार तेज हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग बौखलाहट में है कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जा रहा है, या मैं राजनीतिक पैवेलियन में मैं 2.5 साल से बैठा हुआ हूँ। ये बेचैनी दिखा रही है कि ठीक नहीं है। रामचरितमानस को लेकर ही शिवानंद की लाइन अलग है, तो जगदा बाबू की लाइन अलग है। तो भाई, न पार्टी संभल रहा है, न महागठबंधन के दोनों दल एक दूसरे से संभल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप कहें तो ये प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। चूँकि ये अपने सिर फुटबॉल करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो घाटे की बात है वो यहाँ के जनता को लेकर है। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है, कई बार हम कह चुके हैं कि रबी का फसल और उसमें खाद की किल्लत, या खाद मिल रही है तो आसमान छूती कीमतें वसूली जा रही है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब लोग अपने अपने यात्रा में मशगूल है। तो सर, आपको क्या देखते हैं, दोनों का जो खींचतान है, महागठबंधन जो है वो टूटेगा या बचेगा? नहीं, महागठबंधन टूटने की बात नहीं आ रही है। लगातार कई लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं, लेकिन मैं निजी रूप से मानता हूं कि डॉक्टर चंद्रशेखर के इशू को लेकर कुछ चीज़ें सामने आ सकती है।
हो सकता है कि उनसे माफ़ी मंगवाया जाए, या मुख्यमंत्री का दबाव कितना काम करता है तेजस्वी पर, क्योंकि तेजस्वी का कल का बयान सीधे तौर पर चंद्रशेखर का बचाव उन्होंने नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर विरोध भी नहीं किया। जो उम्मीद कर रही थी जदयू कि इस तरह से इनको पेश आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑल इज नॉट गुड इन महागठबंधन, आप ऐसे कह सकते हैं। ये अलग बात है, सरकार चलेगी, नाम की चलेगी, और ताक लगाए बीजेपी तो बैठी हुई है कि कम मौका मिले और कुछ बड़ा खेल कर दिया जाए। आप सुन लिए हमारे सर को। सर ने साफ कर दिया बिहार कंट्री इनसाइट के दर्शकों को और बिहार की आम जनता को भी कि यह गठबंधन चलेगी। चंद्रशेखर जी को हो सकता है माफ़ी मांगना पड़े, उपेंद्र कुशवाहा अपना डफली अपना राग अलापते रहेंगे, कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर।